हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का मगध एजुकेशन में। और अभी जो हमारा ये क्लास जो चलने वाला है, ये चलने वाला है एसएससी सीजीएल 2023 का क्लास चलने वाला है। क्या चीज़ का? मैथ का। और मैथ में भी कौन सा क्वेश्चन हम सब ले रहे हैं? मैथ में भी जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन कि पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। जैसे कि आपको पता होगा क्या? एसएससी में जो भी एग्ज़ाम में आता है, लगभग जो 80% से 90% क्वेश्चन वैसे होते हैं, जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग जो प्रीवियस ईयर के जितने भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, जितने भी अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं, हम लोग बस वही प्रैक्टिस करेंगे और कुछ-कुछ नए तरह के क्वेश्चन भी उठाएँगे और हम लोग ईज़ी टू टफ मतलब कोई भी लेवल आए, हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे और जो भी करेंगे, हम लोग थोड़ा कम क्वेश्चन ही करेंगे टाइम लेकर, लेकिन जो भी क्वेश्चन करेंगे, वो अच्छे से करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है। उसमें क्या है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल किस पे है? डी पे। और क्या बोल रहा है? डीएसी पे एक पॉइंट है और पॉइंट कैसा है कि बीडी, तो बीडी बी और डी को मिलाने पे जो लाइन बनेगा वो एसी का परपेंडिकुलर रहेगा। और बीडी दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। एडी कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है क्या कि एसी का लंबाई बताइए क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। ये कहना क्या चाह रहा है? तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। क्या बोल रहा है? एबीसी एक ट्रायंगल है। अब कौन-सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले ए जब भी नाम रखेंगे, जब भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल कुछ भी रहे हम लोग नाम रखेंगे। तो जब भी नाम रखेंगे, हम लोग एक साइड से रखना शुरू कर देंगे। जैसे इधर से रखें ऐसे या इधर से रखें। ये नहीं कि ए इधर रखें, बी इधर रखें, बी यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन 4 वाले में जैसे आपका 4 कोण है। ये नहीं कि ए यहाँ पे रखिए, बी यहाँ पे रखिए, फिर सी यहाँ रखिए, डी यहाँ रखिए, ऐसा नहीं। ए, बी, सी, डी या फिर जैसे भी रखना हो, ए, बी, सी, डी। लेकिन जो भी करेंगे हम लोग सीरियल नंबर से करेंगे। ऐसा क्यों? ताकि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करें, वो आसानी से कर सकें। अब क्या बोल रहा था कि हम लोग बी को ही इस जगह क्यों रखें? बी को ही इस जगह क्यों रखें? क्योंकि क्या बोल रहा है, एबीसी जो ट्रायंगल है, वो बी पे समकोण है, मतलब बी पे 90 डिग्री बन रहा है। राइट एंगल किस पे है? बी पे है। आगे क्या कह रहा है कि डी एंड डी, डी एक पॉइंट है, किस पे है? डी एक पॉइंट एसी पे है। एसी पे डी एक पॉइंट है। अब कहाँ पे है? पॉइंट ऐसा है कि जो ये एक पॉइंट है यहाँ पे एसी पे, जो परपेंडिकुलर बन रहा है। क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर बन रहा है। अब क्या बोल रहा है कि बीडी कितना लंबाई दिया है? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6। और एडी कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है? एसी का लंबाई बताइए क्या कितना होगा? एसी ये पूरे की लंबाई बताइए कितना होगा? तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे थ्योरी का क्लास तो है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे क्या? चलिए वो देख लेते हैं कि जब भी ऐसा आपको कुछ दिया रहे, जब भी आपको ऐसा कुछ दिया रहे, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आपका जो बीडी का लंबाई है, बीडी का जो लंबाई है उसका स्क्वायर करेंगे। बीडी का लंबाई का स्क्वायर और क्या करेंगे? इक्वल टू क्या हो जाएगा कि गुना करना है। किसका किसका गुना करना है? तो एडी, एडी का गुना करना है किससे? बीसी से। ये जो पूरा लंबाई है, उसको एक पॉइंट के बाद 2 पार्ट में कट जाएगा, मतलब एक लाइन है। इस पे कोई पॉइंट दिए। ये लाइन कितने पार्ट में हो गया? 2 लाइन में हो गया। तो इन दोनों का गुना कर देंगे। अब किसका किसका गुना करना है? एडी का गुना करना है। किससे? बीसी से। हम लोग ये ही क्यों किए? क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना था? ए से सी। तो ए से डी और डी को से सी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एसी का लंबाई आ जाएगा। लेकिन ए से डी तो हमारा दे चुका था, कितना है? 3। तो हम लोगों को सिर्फ डी से सी निकालना है, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। चलिए, बीडी का लंबाई कितना दिया है? 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 इक्वल टू एडी कितना दिया है? 3 इंटू डी। तो डीसी क्या आ गया? 36 भागा 3 12। डीसी कितना आ गया? 12। ये कितना हो गया? 12। आपसे क्या पूछ रहा था कि एसी का लंबाई बताइए कितना होगा? तो एसी कितना हो जाएगा? 3 प्लस 12। 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 15। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 15। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ट्रिगोनोमेट्री का एक इजी भी बोल सकते हैं, और जिसे नहीं समझ में आया उसके लिए हार्ड भी है। चलिए इसे जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। आपको सबसे पहले ये बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। इसी प्रकार कॉस थीटा का क्या होता है? ये होता है बेस बटे हाइपोटेनस। और टेन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, अगर ये एंगल आपको दिया गया है तो आपसे साइन थीटा अगर पूछा जाए, आपसे साइन थीटा पूछा जाए, तो आपके लिए क्या होगा? ये परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है? इस फिगर में परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा? परपेंडिकुलर जो वो बनेगा जो सामने आपको दिख रहा है। परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा? जो सामने आपको दिख रहा है। इसमें सामने कौन सा दिख रहा है? तो सामने ये दिख रहा है, तो नाम दे देते हैं ए। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? ए बटे हाइपोटेनस कौन सा होता है? तो सबसे लंबा साइड होता है। कौन सा है? ए से C। ये कितना हो गया? ये इस फॉर्मूला देख लीजिए, पी अपॉन क्या हो गया? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। इसी प्रकार कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा में क्या होता है? बेस। बेस किसे कहते हैं? बेस जो हमारा नीचे का पार्ट हुआ, जो हमेशा लेटा हुआ है, जिस या फिर आप ऐसे मान सकते हैं, आप जिस जगह पे खड़ी हैं या फिर जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, आप किसी बेस पे ये खड़ा या बैठे हुए हैं, तो ये हो गया। जैसे ये कॉस थीटा का था तो इसके हिसाब से ये हो जाता है क्या? ये हो जाता है बेस, ये हो जाता है हाइपोटेनस। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया गया है? 21 tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 बटे क्या हो जाएगा? 20/21। अब tan थीटा का फॉर्मूला हम सब अभी देखें क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे। अब जो आपसे पूछ रहा है बस उसके जगह पे वो वैल्यू रख देना है। क्या आपसे बोल रहा है? 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। रेशियो किसका है? 1 माइनस साइन थीटा प्लस। चलिए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर तो 20 है, बेस कितना? 21 है। तो हाइपोटेनस क्या होता है? तो आप जब ट्रिगो पढ़े होंगे, ये तो ऐसे प्रैक्टिस का क्लास है, अगर कॉन्सेप्ट का क्लास होता तो इसे अच्छा से समझाया जाता। ये एक ट्रिपलेट होता है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, तो ये साइड हमेशा 5 होगा। अब इसमें चाहे कुछ भी गुना कर दीजिए, ये हमेशा 3 4 5 का ट्रिपलेट ही बनेगा। तो इसी प्रकार बहुत सारे नंबर होते हैं, तो एक ट्रिपलेट होता है क्या? 20 21 29। कितना होता है? 20 21 29। याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसे देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? 1 बटे साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 20। 20 बटे माइनस बेस बटे हाइपोटेनस। बेस कितना है? 1 बटे रेशियो किसका बोल रहा है? 1 माइनस प्लस 1। अब इन सब का एलसीएम ले लीजिए। 29 प्लस 20 माइनस 21 रेशियो 20 माइनस 20 प्लस 1। ये कट गया, क्योंकि दोनों में नीचे का पार्ट है, दोनों कट गया। अब इसे सॉल्व करेंगे और जो सॉल्व कर कर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -1, ये हो जाएगा 28 रेशियो। ये कितना हो जाएगा? +1, ये 30। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 14 रेशियो। ये किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर
ट्रिगो में कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें आपको दिया रहेगा, बस आपको वैल्यू पुट करना है और बना देना है। आप इसके लिए कोई फॉर्मूला ढूंढने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसके बराबर क्या होगा। हम लोग ट्रिगो में ज़्यादातर क्या करेंगे कि वैल्यू पुटिंग से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको अभी दिख ये जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन एसएससी के लगभग हर एग्जाम में, हाँ, और एक दिन में अगर 4 शिफ्ट अभी चल रहा है तो 4 4 से 1 एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर दिख 4 से कितने एग्जाम में? 1 एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर दिख जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? 0.8 गुना 0.8 गुना 0.8 प्लस 0.6 गुना 0.6 गुना 0.6। इसी प्रकार ये भी है, नीचे में भी है 0.8 गुना 0.8 प्लस 0.6 गुना 0.6 माइनस 0.8 गुना 0.6। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे ये तो है आपका इजी क्वेश्चन, लेकिन इसका जो अगला क्वेश्चन है बस इससे सारा चीज़ लगभग मिलता-जुलता क्वेश्चन है, ऑप्शन भी शायद सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया है, लेकिन उसका जो बनाने का जो तरीका होता है उसमें पूरा चेंज हो गया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 0.8 को हम लोग क्या मान लें? 0.8 को अगर हम लोग ए मान लेते हैं और 0.6 को क्या मान लेते हैं? क्या मान लिए? ए और बी। तो अब क्या-क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ए। ये क्या आ गया? ए प्लस ये कितना है? बी। ये कितना हो गया? बटे में। बटे में क्या है? 0.8 गुना 0.8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 0.6 गुना 0.6 कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस प्लस नहीं माइनस, ये कितना आ जाएगा? ए। हाँ, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा। अ, ये चीज़ आप निकाल लिए, ये चीज़ अगर आप निकाल लिए तो आपका आंसर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? चलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नीचे में कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ये पूरा से पूरा कट गया, जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना है? ए कितना था? 0.8। बी कितना है? 0.6। हमारा आंसर कितना हो गया? 1.4। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये सबको समझ में आया होगा। ये इजी क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, आपको हर एक दिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में। अगर 4 शिफ्ट हो रहा है, चारों में कोई एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन आना है। चलिए, इसमें क्या अंतर है जो पिछला वाला क्वेश्चन की है? इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बस जीरो का अंतर है। ऐसे तो बोलते हैं कि जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, जीरो लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें जीरो लगाने से पूरा जो सॉल्व करने का इसका तरीका है वो बदल गया। चलिए देख लेते हैं कैसे। ऊपर में क्या कह रहा है? 0.8 गुना 0.8 गुना 0.8 प्लस 0.6 गुना 0.6 गुना 0। नीचे में क्या है? नीचे में इसमें क्या था? इसे तो ये मान लिए तो इसे भी ये मान लिए, इसे 0.6 को बी मान लिया तो इसको भी बी मान लिया। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कि 0.8 को अगर ए मानते हैं, 0.8 को अगर ए मानते हैं तो 0.08 को क्या मानेंगे? ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है। तो हम लोग क्या करें? तो हम लोग एक काम करते हैं क्या? 0.08 को मान लेते हैं क्या? 0.06 को क्या मान लेते हैं? अब 0.8 को 0.08 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ये करना पड़ेगा कि हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। अब 10 से अगर हम लोग गुना कर रहे हैं, 10 से अगर हम लोग गुना कर रहे हैं, तो ये पूरे को 10 से गुना करना पड़ेगा। इसे भी 10 से गुना करना पड़ेगा, इसे भी। तभी हमारा ये 0.06 बनेगा और ये 0.08 बनेगा। ऐसे सॉल्व करिएगा तो ये फिर बहुत ही लंबा मेथड बन जाएगा। चलिए, तो अब आगे समझ। ऊपर में क्या आ गया? अब ऊपर में आ गया 0.8 टू 0.8
0.08 प्लस 0.06 इंटू 0.06 उम्मीद है इतना सबको समझ में आया होगा। लेकिन इसके आगे हम लोग क्या करें, इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, इसके आगे ये कहना है कि 0.08 हम लोग बनाएं कैसे, 0.08 हम लोग बनाएं कैसे। तो 10 का गुना कर 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 बनाए, क्या करें 10 से गुना कर 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 बनाए हैं। तो हम लोग 10 को पूरे को कॉमन ले लेते हैं, 10 को पूरा को कॉमन लेंगे, इससे भी 10, इससे भी 10, इससे भी 10, कितना हो गया 1, इससे भी 10, इससे भी 10, इससे भी 10, हो गया 1000। तो ये कितना हो गया, अगर इससे भी 1000 कॉमन लिए, इससे भी 1000 कॉमन लिए, 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर कितना लिख सकते हैं 10 पे पावर 3। अब 10 पे पावर 3 किए और फिर इसके बाद हम लोगों का जो ये था वही चीज हम लोगों का बन गया। बस इसमें अंतर ये है, यहाँ पे 0.8 था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे बन गया 0.08। कितना बन गया 0.08 बन गया। तो चलिए अब 0.08 के हिसाब से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो 0.08 जैसे पिछला आंसर आया था 0.8 प्लस कितना 0.6, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.08 प्लस 0. आ गया 0.14। अब इसमें 1000 का गुना कर देते, 1000 का गुना क्यों किए, क्योंकि ये कॉमन लिए थे तो हमारा बाहर रह गया था। अब 0.14 का गुना 1000 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा तो आ गया 140। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम। चलिए उम्मीद है ये सबको समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट किए बस टाइम बचाने के लिए, क्योंकि पिछला टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। चलिए तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 के इक्वल टू tan थीटा, और उसके अलावा क्या दे रखा है 5/k इक्वल टू sec थीटा। तो पूछ रहा है क्या कि 10 इंटू के स्क्वायर माइनस 1/k², बताइए कितना होगा। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को के स्क्वायर निकालना पड़ेगा और 1/k² निकालना पड़ेगा। के स्क्वायर तो हम लोग इससे निकाल लेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, पहले कितना आ जाएगा, के इक्वल टू कितना आ जाएगा tan थीटा बटे, तो के स्क्वायर क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा 25, क्योंकि दोनों साइड का स्क्वायर किए। इसके बाद क्या आ जाएगा 5k बटे sec थीटा। अब 1/k² निकालना है तो 5 को इधर भेज देंगे तो क्या में आ जाएगा भाग में, ये कितना आ गया 1, 1/k² कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sec² बटे। अब आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है 10 इंटू के स्क्वायर माइनस 1/, 10 को बाहर ही रहने देंगे। अब के स्क्वायर कितना आ गया है tan स्क्वायर बटे 25 माइनस 1/k² कितना है सेक स्क्वायर थीटा बटे, तो ये कितना आ गया 10 इंटू, अभी इसका एलसीएम लेंगे, दोनों में 25-25 है, ऊपर में कितना आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हम लोग अगला स्टेप लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग बच्चे हैं नहीं, और एग्जाम अब 1 महीने बाद है, तो हम लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं है कि इसका एलसीएम लेंगे और फिर इसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सीधा एलसीएम लीजिए। अब बताइए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो होता है -1। हम लोग याद रखेंगे कितना होता है -1, तो -1 बटे 5 से कट रहा है 2, 5 से कट रहा है 5, तो आंसर कितना हो जाएगा -2 बटे, आ गया हमारा आंसर -5। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये भी देखिए, ये बस देखने में इजी था, लेकिन इसका सॉल्यूशन करने के लिए आना चाहिए, और सॉल्यूशन भी इसका बहुत ही इजी था। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दो आदमी है, एक ए और बी दो आदमी है, क्या बोल रहा है और आगे, दोनों का जो एज है, दोनों का जो एज है, दोनों का जो उम्र है वो 4 साल पहले किस रेशियो में था, 4 साल पहले किस रेशियो में था, तो वो था 4.4:5 में, रेशियो में 4:5 में। और अभी से 4 साल पहले कितना था, अभी से 4 साल पहले कितना था 4:5, लेकिन अभी से 8 साल बाद कितना 11:13, 8 साल बाद कितना 11:13। तो पूछ रहा है क्या कि प्रेजेंट एज बताइए कितना होगा रेशियो में। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दो आदमी है ए
4 साल पहले कितना रेशियो था? ये हो गया पास्ट। 4 साल पहले कितना रेशियो? 4। और 8 साल बाद मतलब फ्यूचर में कितना हो जाएगा? 11:13। अब ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अभी से 4 साल पहले, अभी से कितना 4 साल पहले और अभी से 8 साल बाद। अभी से 4 साल पहले, अभी से 8 साल बाद, टोटल कितना हो गया? तो 4 साल पहले 4 और 8 साल बाद कितना हो गया? 4 + 8 12 साल। इन दोनों का डिफरेंस रहना चाहिए 12 साल। लेकिन इन दोनों का रेशियो में डिफरेंस बताइए कितना है? तो इसका डिफरेंस है 7 का। डिफरेंस है कितना के? 7 का। दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 का। लेकिन नंबर में तो 12 है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना रहना चाहिए? 12 रहना चाहिए। 12 रहना चाहिए दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का रेशियो भी का डिफरेंस भी कितना रहना चाहिए? बराबर ही रहना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक 12 साल के बाद जैसे अभी 1 साल का है, 2 बच्चा 1 साल का है, दोनों 1-1 साल का है। 12 साल के बाद एक बच्चा तो ऐसा नहीं होगा कि 11 साल का ही रह जाएगा और एक बच्चा 12 साल का हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। 12 साल के बाद दोनों बच्चा 12-12 साल का ही होगा। लेकिन रियल नंबर तो 12 साल का है, लेकिन रेशियो में कितना आ रहा है? एक 7 का डिफरेंस बता रहा है, एक 8 का डिफरेंस बता रहा है। तो सबसे पहले डिफरेंस सेम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंस सेम करेंगे। अब डिफरेंस सेम करने के लिए हम लोगों को करना क्या है? ये जो समझ जाएगा कि डिफरेंस सेम करना है और हम लोगों को कैसे करना है, उसके लिए एज का जितना भी क्वेश्चन आए वो इजीली कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा। चलिए इसे समझ। डिफरेंस सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? नीचे का जो डिफरेंस आया ऊपर पूरे वाले के साथ गुना, और ऊपर जो डिफरेंस आया उसको नीचे वाले के साथ गुना। अब देखिए कितना आ गया? 4 × 2 8, 5 × 2 10, इसमें कितना है? 11। और अब बताइए डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 3 का। इधर भी डिफरेंस कितना का हो गया? अब 3 का डिफरेंस है, लेकिन पूरा साल कितना का डिफरेंस था? तो पूरे साल का डिफरेंस था 12 साल का। इन रेशियो का वैल्यू कितना दे रखा है? 12 साल। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। अब 4 साल पहले का निकालना है पहले हम लोग को। तो इसमें 4 से गुना करेंगे, रियल नंबर हम निकालने के लिए इसमें 4 से गुना कर रहे हैं। इसमें 4 से गुना करेंगे, तो भी 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32:40 आ गया। 32:40। लेकिन इसके हिसाब से क्या हमारा आंसर आ जाएगा? 32:40 कितना आ गया? 32:40। तो ये हमारा जो आएगा रेशियो निकालने के बाद जो भी आएगा वो हमारा गलत आंसर होगा। वो हमारा गलत आंसर होगा। कैसे गलत होगा? तो गलत ऐसे होगा कि ये जो आया 32:40, अब ये पढ़िए, क्या आपको याद है क्या लिखा हुआ है? 4 साल पूर्व, मतलब 4 साल पहले। 4 साल पहले ए का उम्र कितना था? 32 साल था। और 4 साल पहले बी का उम्र कितना था? 40 साल था। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है? प्रेजेंट, अभी का एज निकालना है। तो इन दोनों में क्या करेंगे? 4-4 साल जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 4-4 साल जोड़, हम जोड़ देंगे 4। इधर भी क्या कर देंगे? 4 जोड़। आ गया 36, क्या आ गया? 44। दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है तो ये आ गया 9 रेशियो। कितना आ गया? 9:11। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर। उम्मीद है ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? दो सर्किल हैं। कौन सा, कैसा सर्किल है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। और उसमें क्या है कि जो दोनों का रेडियस है, एक का रेडियस है 15 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है क्या कि जो आ, जो बड़ा वाला सर्कल है, तो छोटे वाले सर्कल से जो कॉर्ड बना है, टेंजेंट बन रहा है, तो उनके बीच का जो कॉर्ड बनेगा वो बताइए कितना होगा, कितने सेंटीमीटर का होगा। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले दो सर्कल है, एक सर्कल हो गया, ज्यादा ही छोटा बन गया। अब क्या बोल रहा है? दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों का सेंटर एक ही है। अब क्या है आगे? इन पहले वाले का जो छोटा वाला का रेडियस कितना है? 6। दूसरे वाले का रेडियस कितना है? छोटे वाले का रेडियस। अब जो छोटे वाले का टेंजेंट है, छोटे वाले का टेंजेंट है वो बड़े वाले का कॉर्ड है। तो
ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका कॉर्ड है, वो कॉर्ड क्या है, जो छोटे वाले सर्कल है उसका टेंजेंट बन रहा है, मतलब उसमें टच होते हुए। अब क्या बोल रहा है कि लंबाई बताइए किसका, लंबाई बताना है इस कॉर्ड का, इस कॉर्ड का लंबाई बताना है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान के चलिए इसे मान लेते हैं ओ, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं ये मान लिए, इसे मान लिए बी, मान लिए। तो हम लोगों का लंबाई किसका निकालना है, ए से बी तक का हम सबका लंबाई निकाल। तो हम लोग लंबाई अब निकालेंगे कैसे, हम लोग लंबाई निकालेंगे कैसे। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये हो जाता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा बन गया, ए डी ओ, कौन सा बन गया, ए डी ओ। तो अगर हम लोगों को निकालना रहे ए डी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा क्या, परपेंडिक परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का। इसमें परपेंडिकुलर कितना है, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। बेस का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, मतलब ए डी से ए डी निकालना है, क्या आ गया, इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है 115, तो कितना आ गया जाएगा 225। बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 माइनस 36। अब 225 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 189, आ गया 189। अब 189 में आपको सीधा सीधी कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन से पहले एक समझ लेते हैं कि बी कितना आ जाएगा अंडर रूट 189। इसमें आपको 9 कटता हुआ दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा, रूट में क्या लिख सकते हैं 9 गुना 1, क्या लिख सकते हैं 9 गुना 21। कैसे, इसको तोड़ देंगे दोनों में 9, 9 से भाग देंगे देंगे तो कितना आ जाएगा 21। अब 9 का रूट हम लोगों को पता है कितना होता है 3, तो 3 गुना रूट 21। अब 3 रूट 21 कितना का आ गया, 3 रूट 21 आ गया। ये एडी का लंबाई, एडी का लंबाई कितना आ गया 3 रूट 21। लेकिन हमसे से पूछ किसका रहा है, ए से बी तक का, किसका ए से बी तक का। अब ए से डी तो आपको पता है कितना आ गया, तो डी से बी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 रूट 21, आ गया 3, ये भी आ गया 3 रूट, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6। हमारा आंसर कितना आ गया 6 रूट 21। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में कभी कभी देखने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ अच्छे नंबर के साथ, या फिर बोल सकते हैं या तो आपको देखने के लिए मिलेगा तो लगातार मिलेगा, या फिर शायद ही कभी देखने के लिए मिले, लेकिन ये है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे समझते हैं क्या बोल रहा है। दो घड़ी है, दोनों घड़ी को कितने पे बेचा जाता है, 1980 रुपये में। 1980 रुपये में दोनों घड़ी को नहीं बेचा जाता है, दोनों घड़ी में एक एक को करके, मतलब 1980 में एक घड़ी और 1980 में दूसरा घड़ी। अब क्या बोल रहा है, पहले घड़ी को बेचने पे क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे घड़ी को बेचने पे क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल बताइए कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ। सबसे पहले तो ये निकाल लिया कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर ये दोनों निकाल लेंगे तो हमारा दो ऑप्शन कट जाएगा, तो हमारा 50-50% चांस रहेगा जो भी हम लोग तुक्का मारे वो एक सही आंसर हो जाए। चलिए, पहले का क्या हो रहा है, पहले का हो रहा है 10% का प्रॉफिट, दूसरे में क्या हो रहा है 10% का लॉस, क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। अब चलिए इसे सॉल्व करना है। आपको एक नेट चेंज फार्मूला आपको बताया गया था पहले क्लास में भी दूसरे क्लास में भी। वो क्या होता है एक्स प्लस एक्स बाई, ये यूज कब होता है, जब चेंज के ऊपर चेंज हो जाए या फिर दो चेंज हो जाए एक के ऊपर एक, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। पहला क्या होगा, एक्स कितना है 10, वाई कितना है -10, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 बटे 100, कट गया तो क्या आ गया 100/100 मतलब -1%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर माइनस में आया इसका मतलब हुआ कि लॉस हुआ, अगर माइनस में आया तो क्या मतलब हुआ लॉस हुआ, लॉस हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लाभ तो हो ही नहीं सकता है, गेन तो हो ही नहीं सकता है, तो ये कट गया, मतलब दो ऑप्शन कट गया। लॉस आना था या गेन आना था, ये ऑप्शन कट जाता, क्योंकि अगर दोनों आता है तो ये जीरो रहता, लेकिन एक माइनस में आ गया या फिर प्लस भी आता तो ये ऑप्शन कट जाता, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा है। लॉस कितने का हुआ, 99 रुपया का हुआ या 40 रुपया, इस पे निकाल लेते हैं। कितने का लॉस हुआ 1%, कितने का लॉस हुआ 1%।
अब यहाँ पे गलती लोग लगभग लोग ये कह देते हैं कि सीपी हमारा इस पे जो था इसका 1% निकाल लेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 19। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो दिया गया है 1980 ये हमारा सीपी ने दिया गया है। और सबसे मेन चीज, जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमारा किस पे कैलकुलेट किया जाता है? वो हमारा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यानी सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है। किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सीपी पे। और सीपी कितना होता है? वो हमेशा 100% होगा, 100%। अब 100% में 1% का लॉस हो रहा है, 100% में 1% का लॉस हो, तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा? एसपी आ जाएगा 100 माइनस 1, तब 99% आ गया, 99%। अब 99% का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 99% का वैल्यू दे रखा है 1980 गुना 2। 1980 गुना 2 करेंगे तो लिख लेते हैं कितना? 1980 गुना 2, ये हो गया हमारा टोटल एस। अब इस पे 1% का लॉस हो रहा है, इस पे 1% का लॉस हो रहा है। अब 1% का लॉस हो रहा है तो 1980 गुना 2 करेंगे और बटे में क्या करेंगे? बटे में हम लोगों का 100 का वैल्यू, 100% का वैल्यू 99% का वैल्यू दिए है क्या? एसपी कितना हो गया? 1980 गुना 2 कितना आ गया? 1980 गुना 2। अब एसपी अगर 1980 है लेकिन उन्हें एसपी का वैल्यू कितना दे रखा था? एसपी का कितना वैल्यू दे रखा है? 99%। 99%। अगर 99% का वैल्यू इतना दे रखा है 1980 गुना 2, तो हम लोगों को क्या निकालना है? लॉस निकालना है। और लॉस कितना है? 1%। लॉस कितना है? 1%। 1% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1980 गुना 2 बटे में, ये लगभग कितने बार है? 2 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा? 20 बार में कट गया। 20 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। और लॉस कितना का हो गया? 40 रुपया। लॉस कितना का हो गया? 40 रुपया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही। उम्मीद है एक एक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई क्या है? पैरेलल है किसके? बी सी के। और डी जो पॉइंट है, डी और ई जो पॉइंट है वो किस पे है? डी जो पॉइंट है वो है ए बी पे और ई जो पॉइंट है वो है ए सी पे। तो आपसे आपको दिए दिया क्या क्या रखा है? पहले उसके पहले क्या क्या दे रखा है उससे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक फिगर बना लिया। ये क्या हो गया? ए बी सी के पैरेलल क्या है? डी। कहीं पे डी है। अब आपको दे क्या रखा है? ए डी कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। और बी डी कितना दे रखा है? 5 पॉइंट। अब क्या बोल रहा है? ए सी आपको दे रखा है कितना? 9 सेंटीमीटर। तो पूछ क्या रहा है? ए ई कितना है? ये आपसे पूछ रहा है। ये एक्स दे रखा है। ये आपसे पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू बताइए कितना। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले रेशियो में इन दोनों साइड का जो भी रेशियो होगा, क्योंकि ये पैरेलल हो रखा है तो ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इस रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग नहीं। हाँ, जो एक्चुअल लंबाई है उसके अकॉर्डिंग नहीं। तो ये कितना आ गया? 2 और 5.2। ए डी से डी का कितना दे रखा है वैल्यू? 2:5.2। अब इसका गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आगे 20। अब 4 से कट रहा है 5, ये 4 से कट रहा है 13, मतलब कितना हो जाएगा? 5:13 हो गया। 5 रेशियो, अगर ये लाइन डिवाइड हो रहा है 5:13 में, ये भी लाइन डिवाइड होगा 5 रेशियो। अब ये पूरा कितना हो गया? 5 + 13 18, कितना हो गया? 18। 18 रेशियो का वैल्यू कितना दे रखा है? 9। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2, मतलब 9/18 करेंगे कितना आ जाएगा? 1/2। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है ए ई कितना है? ए ही है 5। कितना है? ए ही है 5। 1/2 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5/2। आंसर हमारा कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी क्या है? 0.5 हमारा एकदम सही आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही कहते हैं। अब बाकी आगे की क्लास हम लोग
कल करेंगे। चलिए, तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।